हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं आज अपने खेत जाने वाला हूँ। लखनऊ से मैं आ चुका हूँ, फिलहाल गांव में हूँ। दीपावली में 3-4 दिन रुकूंगा। तो आज मैं आपको अपने खेत से मिलाने वाला हूँ। वहाँ जाना है, देखना है क्या हुआ है, कोई जानवर तो नहीं आया है खेत में। बस इतना ही, चलो चलते हैं। यहाँ पर जो एरिया है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। मॉर्निंग मॉर्निंग में जब आओ तो मतलब एक फ्रेशनेस महसूस होती है। और वो रही मेरी साइकिल खड़ी है, मेरी नहीं मतलब बड़े चाचा की लड़की की है। तो रास्ते मिल गया तो मैंने उसकी साइकिल ले ली। मैं कहा भाई दे यार, थोड़ा खेत जाना है। तो उसने कहा ठीक है ले लो। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने खेत में। तो यहाँ पर आपको खेत अगर मैं दिखाऊं तो कैसे पता चलेगा या खेत में कुछ बोया है या फिर नहीं बोया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी लाइंस क्यारियाँ बनाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ खेत में बोया गया है। बट कभी कभी होता क्या है, छोटा खेत है, जैसे ये हमारे पड़ोस वाला खेत। तो एक छोटा खेत है तो यहाँ पर ये बो दिया गया है, लेकिन कैसे आपको पता होगा कि खेत बोया गया है कि नहीं। जैसे ये भी खेत है, ये भी बो दिया गया है, लेकिन आपको कैसे पता होगा बोया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एक ये पेड़ के जो है छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको काट के बीच में लगा दिया जाता है, जिससे कि पता होता रहता है कि खेत में हाँ खेत बो दिया गया है। ऐसे ही मेरे खेत में देखो, यहाँ पर भी ये बीच में लगाया गया है कि जिससे कि कोई जानवर या फिर कोई अपना कुछ भी लेके आए तो उसको पता रहे कि यहाँ पर ये खेत जो है बो दिया गया है, इसमें अनाज बो दिया गया है। तो यहाँ पर कोई जानवर या फिर कोई इंसान हमेशा मेड़ के ऊपर से ही जाए, ना कि बीच खेत में फांद करके। बहुत लोग होते हैं क्या, आते हैं और बीच खेत से फांद के निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पेड़ के ऊपर दबाव पड़ता है जो बीज है, और उससे जो पौधा है वो निकल नहीं पाता है। जो पेड़ अंकुरित, जो नया बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये लगाया जाता है कि जो भी इंसान आए आराम से साइड से निकल के चला जाए, इसलिए मेड़ बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये अपना खेत है, पड़ोस में मेरे बड़े ताऊ जी का खेत है। तो यहाँ पर अगर आप खेत देखने हैं तो खेत क्या दूर से देख के जाना नहीं होता है, चारों तरफ घूम घूम के देखना होता है कि कोई जानवर तो नहीं आया है या फिर कोई इंसान तो नहीं निकला, जिससे कि वहाँ पर रास्ता बन गई हो तो अदर भी इंसान रूपी जानवर निकले। तो पूरा खेत देखना होता है। तो अभी मैं इस साइड हूँ, अभी उस साइड जाकर पूरा खेत देखना होगा। और यहाँ पर ये भी एक बीच में मेड़ डाल दी गई है। इसका रीज़न जानते हो क्या था? यहाँ पर पहले उस साइड में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पर जब बारिश का मौसम आता था तो ये ये इतना खेत है। और जब बारिश का मौसम आता था तो पूरा उस खेत का पानी, उस साइड का पानी पूरे इस साइड में आ जाता था, इस साइड में। और उस साइड में वहाँ पर मेड़ फट जाती थी, जिससे कि खेत का जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो बह जाती थी। इसलिए खेत में दो पार्टीशन कर दिया गया है, दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिससे कि जो इधर का पानी है इधर ही रुके रहे, इस साइड में रुका रहे, और जो उधर का पानी इधर रुके। अब सही में पूछो यहाँ पर खेत में क्या बोया गया है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। अभी तक इसमें कोई पेड़ भी नहीं निकला है जो मैं आपको दिखा दूँ कि क्या कुछ है कि नहीं, क्या बोया गया है। फिलहाल शायद उड़द एंड तिल्ली बोई गई होगी शायद, लेकिन तिल्ली की सीज़न चली गई है। तो सरसों का सीज़न है, तो शायद सरसों बोया गया होगा। एक्चुअली मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है यार, इतना नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही है। आ गए खेत के दूसरे साइड। पहले मैं उस साइड था, अब जाके आ गया हूँ इस साइड में। तो यहाँ पर ये साइड आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा हुआ था, बट अभी तो नहीं दिख रहा है। हमें लगता यहाँ पर उसको ढका भी गया था, लेकिन बट रीज़न क्या है, हमें लगता बकरियाँ जो थी वो उनको उड़ा दी, क्योंकि बकरियाँ कहीं भी घुस जाती हैं और पेड़ वेड़ आराम से खा जाती हैं। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा फिलहाल, हमें लग रहा है कि उड़ा दी। एनीवे, और आगे भी 2 आम के पेड़ लगाए थे जब पापा थे, तब पापा ने ये पेड़ लगाया था। और उसके बाद मम्मी ने उधर लगाया था उस साइड में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो पेड़, शायद इसको पेड़ बकरियों ने खा लिया है। फिलहाल काका आते रहते हैं खेत देखने के लिए, मम्मी भी आती हैं, भैया भी आते हैं। भैया को टाइम नहीं मिलता है और हम तो बाहर ही रहते हैं, हमारी तो पूछो ही ना, लापरवाह इंसान है हम। देख सकते हैं साइड में एक छोटा सा पेड़ लगाया गया है जिसे बरंडा कहते हैं। ये पेड़ आपको पता है कौन सा है? ये बरंडा का पेड़ है।
ये, लेकिन ये बचने के इसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि यहाँ पर बकरियाँ आती हैं और जानवर गाय वाय सब आती हैं, छुट्टा टहलती रहती हैं, तो उनको उड़ा देंगे। ये क्या है फिलहाल ये तो मुझे भी नहीं पता कौन सा फल है, लेकिन कोई जंगली है, लगा है तो लगा ही रहने दो। और यहाँ सामने लगे हैं खजूर के 2 बड़े बड़े पेड़। यहाँ पर मैं आता हूँ तो अक्सर बरसात के सीज़न में खजूर खाने को मिलते हैं। बड़े बड़े खजूर रहते हैं यहाँ, इस पेड़ में बहुत बड़े बड़े खजूर आते हैं। और ये पड़ोस में एक महाराज हैं जो अपने खेत में बांस रख दिए हैं, तो यहाँ पर बांस रखे हैं, तो ये बांस हमारे खेत को बर्बाद कर रही है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, समझाए थे लेकिन है ना, अब प्यार से समझाओ तो मानते नहीं लोग। तो मैं बात कर रहा था कि डिवाइडेशन क्यों गया, यही देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये पेड़ गड्ढा हो गया है, तो इसी को गड्ढा ना हो अब और इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक बार उधर से हुआ था उस साइड से, तो उधर पटवाया गया, अब इस साइड से होने लगा है। तो यहाँ पर थोड़ा डिवाइडेशन दिया गया, पानी कम आएगा तो कम मिट्टी का बहाव होगा, और नीचे तो आप देख ही सकते हैं उधर उस साइड में नदी है, तो कभी ले चलेंगे आपको वहाँ भी। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर ये मम्मी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ हैं, अभी तो छोटे छोटे हैं। एक ये पेड़ लगा हुआ है और एक ये पेड़ लगा हुआ है जो कि बड़े हो चुके हैं। अभी इसमें फल तो नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है 2 साल के अंदर ही इनमें आने लगें। तो यार ठीक है, सब लोग खाएंगे आराम से, यहाँ पर रहने बचाने कोई आता ही नहीं है। तो अगर पेड़ चल गए तो सब गाँव के सभी लोग खाएंगे आराम से, क्या दिक्कत है भाई यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बचाने वचाने कोई आता ही नहीं है। आराम से खाओ पियो मौज करो। ये था मेरा खेत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, अगर खेत मेरा अच्छा लगा तो क्या कुछ नहीं, कभी खेत में गए हो तो कमेंट करो यार वहाँ क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाएं, एक पौधा निकला हुआ है, तो अभी आपको नज़र आएगा यहाँ पर आपको एक पौधा नज़र आ रहा होगा, जो ये शायद सरसों का पेड़ है, सरसों का या है सरसों का ही होगा। और यहाँ पर इसमें मसूर भी हमको लगता बोया गया है, क्योंकि चींटियाँ मसूर लिए जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चींटियाँ भी आराम से अपने बीज खाती रहती हैं, जो यहाँ पर आपको चींटियाँ दिख रही होंगी। तो यहाँ पर ये चींटियाँ आराम जो खेत में बीज बोए जाते हैं उनको अपने स्टोर रूम में स्टोरेज कर लेती हैं, और जब बरसात का सीज़न आता है या फिर कोई दूसरा सीज़न आता है तो आराम से पेट भर के खाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, किसानों को दिक्कत ही नहीं होती इनको चींटियों खाने दो, क्योंकि कुछ ये खाएंगी, कुछ चीड़ खाएंगे, कुछ चिड़िया खाएंगी, तभी तो किसान की भरपूरी होगी। तो किसान को कोई दिक्कत ही नहीं होती है, आराम से खाओ पियो मस्त रहो मौज करो। तो अगर आप भी अपने खेतों में जाते हैं, अगर आपका भी खेत है, कभी गए हो खेत में, तो कमेंट ज़रूर करना कहाँ गए, आपके पास आपके खेत में क्या बोया गया है। थैंक्स।